हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में जो पढ़ रहे थे हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, उसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एमडीएम। प्यारे बच्चों, एमडीएम में पिछला लेक्चर गया होगा, एक और न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये आपका पूछा हुआ सवाल है, आपके एसबीटी में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बीम ए बी ए बी सी ए बीम ए बी सी सॉरी ए बीम ए बी सी इज फिक्स्ड एट ए एंड सी। पहले बच्चों, एक बीम है ए बी सी जो कि फिक्स्ड है ए एंड सी पर, ए एंड सी पर फिक्स्ड है। देखिए पहले बच्चों, ए एंड सी को फिक्स्ड कर दिया। एंड बी सिंपली सपोर्टेड, बी क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। बी कैसा है, सिंपली सपोर्टेड है। बी आपका है सिंपली सपोर्टेड है ना। देखिए द स्पैन ए बी कैरी ए सेंट्रल पॉइंट लोड, सेंटर पे पहले बच्चों एक पॉइंट लोड लग रहा है जो कितना है 10 किलो न्यूटन। कितना है 10 किलो न्यूटन। कोई बीम ए बी पे क्या लग रहा है, सेंटर मतलब सेंट्रल पॉइंट लोड करें, मतलब सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन, ठीक है ना। द बीम बीसी क्या है, यूडीएल 10 किलो न्यूटन पर मीटर। बीसी पे यूडीएल लग रहा है कितना, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 10 किलो न्यूटन पर मीटर इतना लग रहा है, ठीक है ना। ए बी कितना है, 4 मीटर का। ए बी अगर 4 मीटर का होगा प्यारे बच्चों, तो ये 2 मीटर का होगा और ये 2 मीटर का होगा, है ना। एंड बीसी आपका 3 मीटर का है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड किया हुआ है, ड्रॉ द एसएफडी एंड पीएमडी। एसएफडी एंड पीएमडी दोनों ड्रॉ कीजिए फ्रॉम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बनाने चलते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट फिक्स्ड एंड मोमेंट, कैलकुलेट फिक्स्ड एंड मोमेंट, कैलकुलेट फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या मान के एज्यूम, क्या मानना है प्यारे बच्चों, एज्यूम ऑल सपोर्ट्स आर फिक्स्ड। इसमें तो ऑल सपोर्ट फिक्स्ड ही है प्यारे बच्चों, ऑल सपोर्ट्स फिक्स्ड है। तो ऑल सपोर्ट ये भी फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड, और इंटरमीडिएट वाला तो हमेशा फिक्स्ड ही होता है। भले आपको दिखने में सिंपल लगे, सिंपली सपोर्टेड लगे, लेकिन अंदर वाला जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है वैसा फिक्स्ड ही होता है। चलिए तो प्यारे बच्चों देखिए, पहले ए बी एक ऐसा फिक्स्ड बीम है जिसपे सेंट्रल पॉइंट लोड कितना लग रहा है, ए लग रहा है, मतलब 10 किलो न्यूटन लग रहा है। तो एम ए बी क्या हो जाएगा, एम लेफ्ट साइड वाला हमेशा नेगेटिव होता है, इधर से जाता है ना। एम ए बी क्या हो जाएगा, पीएल बाई 8। अगर सेंटर पे है ना, सेंटर पे अगर लोड है, सेंटर पे लोड है एल बाई टू पे, तो आपका एम ए और एम बी दोनों बराबर होता है, और कितना होता है पीएल बाई 8, पीएल बाई 8। तो पीएल पी कितना है 10, एल कितना है 4 8, है ना। तो आपका हो जाएगा ये -5 किलो न्यूटन मीटर। उसी तरीके से अगर एमबीए का बात करें तो सेम वैल्यू आएगा, लेकिन प्लस में आएगा +5 किलो न्यूटन मीटर। हम बीसी का अगर बात करें, एमबीसी यूडीएल के केस में WL²/12 होता है, माइनस में W कितना है 10, L कितना है 3 3 3 9, मतलब 3 का होल स्क्वायर, और 12 है ना। जब आप इसको कैलकुलेट करने जाएगा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90/12 कितना हो जाएगा, 12 7 84 7.5 -7.5। तो प्यारे बच्चों एमसीबी भी कितना जाएगा, +7.5 यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, 12 7 84 और 6 90, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि फिक्स्ड इन मोमेंट आपको निकालना होता है। फिक्स्ड इन मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर यूडीएल होता है तो WL²/12, सेंटर पे होता है तो PL/8, अगर इसेंट्रिक होता है तो आपको पता होना चाहिए PAB²/L² या PBA²/L²। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला स्टेप हमने फुलफिल कर लिया है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, दूसरा स्टेप हम लोग करने जाते हैं। दूसरा स्टेप आपका क्या था प्यारे बच्चों, स्टेप नंबर 2 क्या था, कैलकुलेट स्टिफनेस फैक्टर, कैलकुलेट स्टिफनेस फैक्टर। तो हम देखिए यहाँ पे एक ही ज्वाइंट है बी, एक ही ज्वाइंट, क्योंकि बी ही एक ऐसा ज्वाइंट है जहां पे 2 मेंबर कनेक्ट है, बी ए और बी सी, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, बी पे बैठेंगे तो देखेंगे मेंबर बी ए मेंबर का स्टिफनेस फैक्टर क्या होगा प्यारे बच्चों। देखिए बी पे बैठे हुए हैं, जब ए को देख रहे हैं तो ये फिक्स्ड सपोर्ट है, और फिक्स्ड सपोर्ट में 4EI/L होता है, 4EI/L। 4EI, L कितना है ए बी का, बी ए का L कितना 4 है, तो कट कर क्या हो जाएगा EI,
क्या हो जाएगा EI। अगर हम BC का निकालने जाते हैं, BC का, तो B पे बैठते हैं और C की तरफ देखते हैं, तो C भी आपका क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो कितना हो जाएगा 4EI/L। 4EI, L का वैल्यू यहाँ पे 3 मीटर है प्यारे बच्चों, तो 3 4EI/3। ये दूसरा स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्टेप हमारा स्टिफनेस फैक्टर निकालना था। स्टिफनेस फैक्टर हमने दोनों मेंबर का हमने निकाल लिया। स्टेप नंबर 3 जो है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम लोग निकालेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका, BA का। कैसा निकालते हैं BA का, KBA, जिस मेंबर का जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल रहे हैं उसका स्टिफनेस फैक्टर ऊपर, और उस ज्वाइंट पे जितने भी मेंबर उसके स्टिफनेस फैक्टर को जोड़ दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे KBA कितना है, EI प्लस 4EI/3। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा प्यारे बच्चों तो 0.428 आ जाएगा, 0.428 आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जब हम BC का निकालने जाते हैं तो उसका BC का स्टिफनेस फैक्टर ऊपर बटे सारे का स्टिफनेस फैक्टर को जोड़ दिया जाता है। तो 4EI/3 बटे EI प्लस 4EI/3। प्यारे बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.572। तो हमने प्यारे बच्चों तीनों स्टेप हमने कैलकुलेट कर लिया। पहला मोमेंट, फिक्स्ड इंड मोमेंट हमने निकाल लिया, फिर हमने स्टिफनेस फैक्टर को कैलकुलेट किया, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम मतलब एक आपका टेबल बनाएंगे, है ना। टेबल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। चलिए, उसी में गलती होने के चांसेस भी होते हैं। चलिए इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम टेबल बनाने जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट यहां भी 3 है, A, B और C। फिर उसके बाद मेंबर प्यारे बच्चों B पे 2 मेंबर होंगे, BA और BC, और C पे आपका है CB, है ना। चलिए फिर उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को लिख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर AB का कुछ नहीं, BA का कितना आया था 0.428, BC का आया था 0.572, एंड इसका कुछ नहीं। फिर इन मोमेंट का अगर हम बात करें तो इसका आया था -5, इसका आया था +5, इसका आया था -7.5 और इसका आया था 7.5। ये ठीक है ना। इतना तक हमने जो हमने कैलकुलेट किया था 3 स्टेप में उसको हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो ए और जो C है वो सिंपल सपोर्ट नहीं है। जब सिंपल सपोर्ट ये नहीं है तो इसको बैलेंस करने नहीं जाएंगे, इसको जीरो करने नहीं जाएंगे। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में, वहां पे A और C सिंपल सपोर्ट था, इसलिए -5 को जीरो करने के लिए +5 हम करते। मगर यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट के पास मोमेंट होता है, तो हम ये सब करने नहीं जाएंगे। तो देखिए पहले बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, जब ये नहीं करेंगे तो सबसे पहले दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड कीजिए प्यारे बच्चों, दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो -2.5 होगा। -2 दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो -2.5 होगा। अब 2.5 को क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.428 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए क्या बोले थे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो -2.5 आएगा, -2.5। अब प्यारे बच्चों, दोनों को ऐड करने पर -2.5 आया ना, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.07। अब देखिए प्यारे बच्चों, 1.07 आपका नेगेटिव में आया था ना, हम पता है ना, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव करना, पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव करना, नेगेटिव आया तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव। फिर दोनों को ऐड किए कितना, -2.5। अब किस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.572 में, तो ये आपका आ जाएगा +1.43। क्यों प्लस, नेगेटिव है इसलिए प्लस कर दिए। अब देखिए ये इसमें क्या करना होगा, फिर से कैरी ओवर फैक्टर इसका आधा जाएगा, तो आधा हो जाएगा कितना, आधा इसका कर दीजिए इधर 0.
अगर सिंपल सपोर्ट होता तो नहीं जाता, सिंपल सपोर्ट होता तो नहीं जाता। ये फिक्स्ड सपोर्ट, इसमें मोमेंट आएगा तो 0.535, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.715। अब देखिए प्यारे बच्चों, जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आपको क्या दिखेगा, आपको यह आ जाएगा -4.465, -4.465, ये आपका आ गया 6.07, ये आपका आ जाएगा -6.07, और ये आपका आ जाएगा +8.215। कोई दिक्कत इसमें, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों, दोनों पे देखिए, यहाँ पे ज्वाइंट पे देखिए दोनों वैल्यू बराबर हो गया, और अपोजिट साइन का है, इसका मतलब हमारा टेबल समाप्त हो गया, हमारा टेबल समाप्त हो गया है ना। तो ये हमारा बन गया है, ठीक है ना। तो अब हम बीएमडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एसएफडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम बीएमडी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। चलिए अब हम देखिए प्यारे बच्चों, बीएमडी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। बीएमडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। कैसे ड्रॉ किया जाएगा, सबसे पहले सिंपली सबऑर्डिनेट भी मानते हुए पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कीजिए। यूडीएल है, यूडीएल के केस में पाराबोला बनेगा, पाराबोला हमने बना दिया। पाराबोला का वैल्यू कितना होगा, WL²/8, W का वैल्यू 10 है, L 3 का स्क्वायर बाई 8, तो 90, 90/8 कितना हो जाएगा, 90/8 11.25 है ना, 11 से 88 2, हाँ 11.25 होगा है ना। तो इसको हम लिख देते हैं 11.25 किलो न्यूटन मीटर। देखिए प्यारे बच्चों, आपका पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड में कैसा बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, और इसका वैल्यू होता है PL/4। अगर सेंटर पे लग रहा है तो PL/4, अगर सेंटर पे नहीं लगता है तो PAB/L। इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकालेगा तो वही आएगा। P कितना है 10, A कितना है 2, L कितना है 2, B है 2, और L कितना है 4, कितना 2 2 4 10। तो ये आपका कितना है 10, 10 क्या है 11 से छोटा है ना, तो नीचे ड्रॉ कीजिएगा, नीचे ये आपका हो गया 10। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम डायग्राम में जाएंगे। कौन सा डायग्राम, मतलब जो टेबल हमने ड्रॉ किया था उसमें जाएंगे। AB पे कितना था, AB पे कितना था 4.465, 4.4 यहाँ पे आएगा 10 ए है तो 4.465, 4.465। बी पे कितना था 6.07, 6.07 यहाँ पे होगा 6.07, 6.07। और आपका सी पे कितना था 8.215, 8.215, 8.215। चलिए मिला दीजिए, जो कॉमन नहीं है वही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। जो कॉमन नहीं है उसको आंसर में ले आइए, जो कॉमन नहीं है वो आंसर में ले आइए, जो कॉमन नहीं है वो आंसर में आ जाएगा। तो ये आपका बीएमडी डायग्राम बन चुका है, बीएमडी डायग्राम बन चुका है, बीएमडी डायग्राम आपका बन चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम एसएफडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अब एसएफडी कैसा निकलेगा। तो आपको रिएक्शन निकालना होगा सबसे पहले प्यारे बच्चों। ARA है, ये आपका RB है, और ये आपका RC है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, RA प्लस RB अब प्लस RC, RA प्लस RB प्लस RC इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30 और 10 40 होगा या नहीं। टोटल लोड कितना है प्यारे बच्चों 40, 10 तिहाई 30 और प्लस 10 40 किलो न्यूटन। अब देखिए प्यारे बच्चों, अलग अलग कर लीजिए, AB को अलग कर लीजिए। AB यहाँ पे RA है, यहाँ पे RB है, RB है, और यहाँ पे मोमेंट लग रहा था MA, यहाँ पे मोमेंट लग रहा था MB। प्यारे बच्चों, अगर BC का बात करें तो ये आपका BC है, ये आपका हो गया RB, ये आपका हो गया RC, एक मोमेंट लग रहा था MB, और इधर लग रहा था MC, ठीक है ना। MB और MC का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है। अब देखिए प्यारे बच्चों कैसे बनेगा, ये मान लेते हैं 10 किलो न्यूटन। प्यारे बच्चों, जो ज्वाइंट्स होता है उसी ज्वाइंट्स के अबाउट आपको मोमेंट जीरो करना होता है। तो मोमेंट किसके अबाउट जीरो कीजिएगा, समेशन ऑफ MB इक्वल टू 0। समेशन ऑफ MB कैसे हो जाएगा, देखिए फोर्स, फोर्स किधर है RA, किधर जाएगा, किधर जाएगा क्लॉक वाइज, तो RA इंटू पूरा लेंथ कितना है 4 मीटर, RA इंटू 4, ठीक है ना। ये 10 किलोमीटर कैसे लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज B पे।
तो -10 इंटू ये कितना डिस्टेंस है 2। चलिए एम ए किधर है प्यारे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी माइनस एम ए का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना 4.467 था ना, 4.467 निकाले थे। एम बी कितना था, एम बी किस डायरेक्शन में है क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव 6.607 कितना था कितना आया था 6.07 ठीक है ना। चलिए तो इसका हो गया, इसका सारा का हो गया। अब आरबी का तो 0 हो जाएगा। तो यहां से प्यारे बच्चों आपको क्या निकल जाएगा, आरबी का वैल्यू निकल गया। आरबी का वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए यहां पे आते हैं सर, इस बीम में क्या करेंगे, जहां ज्वाइंट है उसी का अबाउट मोमेंट 0 करेंगे, तो एम बी इक्वल टू 0 कीजिए तो आरसी किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव में नेगेटिव। आर इंटू लेंथ कितना था 3 मीटर यूडीएल लग रहा है। ये आपका एमसी कैसा है क्लॉकवाइज कितना था एमसी प्लस एमसी कितना था 8 पॉइंट समथिंग था ना, 8.215। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका 3 मीटर है, ये आपका 10 है। इसका कितना मोमेंट आ रहा है 10 या 30 कितना जाएगा क्लॉकवाइज जाएगा, तो प्लस 30 इंटू 1.5 क्यों 30 टोटल लोड कितना होगा 10 या 30 और उसका पोजीशन का होगा बीचों बीच तो 1.5। चलिए तो इसका हो गया। अब एमबी कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एमबी का वैल्यू कितना था 6.07। तो यहां से 0 कीजिएगा तो आपको आरसी का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आरबी हमने निकाल लिया, आरसी हमने निकाल लिया, आरए निकला ना, आरए निकाल लिया, आरसी निकाल लिया, आरए और आरसी हमने निकाल लिया, तो आरबी हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो आरए आरबी आरसी मेरा निकल चुका है, और जैसे आरए आरबी आरसी निकल गया एसएफडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इजीली, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस तरह से आप एमडीएम समझ गए होंगे, पूरी तरीके से समझ गए होंगे। 2-4 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आरए आरबी आरसी निकल गया है, आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है ना, ड्रॉ हो जाएगा आसानी से। इस तरह से फिगर आएगा, जैसे आरए ऊपर जाएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, फिर आरसी इधर जाएगा, फिर इधर इस प्रकार से आपका फिगर बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से नहीं, इधर नहीं, ये यूडीएल का केस है ना, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, यहाँ के बाद स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा अपना कहानी इसका एसएफडी का। तो प्यारे बच्चों, हमने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का 2 न्यूमेरिकल किया। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे एमडीएम में। अब कुछ कॉन्सेप्ट आपका कुछ बाकी है, हाईवे में 3-4 यूनिट हाईवे में बाकी है, 1.5 यूनिट आपका इरिगेशन में बाकी है। प्यारे बच्चों, बहुत ही जल्द आप लोगों को समाप्त कर दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग एग्जाम का वेट कर रहे थे, एग्जाम बहुत ज्यादा लेट कर रहा है, तो उससे अब हमको मतलब नहीं, अब हम आपको खत्म कर देंगे, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, फिर भी आप लोग उम्मीद करके चलिएगा कि एग्जाम आपको 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 15 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब हम मुश्किल से 10 दिन लेंगे, 10 दिन में आपका सारा कंप्लीट कर देंगे, A to Z सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। हाईवे और इरिगेशन में जो भी चीज बचा हुआ है मैक्सिमम 10 दिन में आपको समाप्त कर दिया जाता है। एग्जाम 15 जनवरी को हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। हम लोग एग्जाम का वेट कर रहे थे कि एग्जाम का डेट दे। बच्चा बहुत ज्यादा मतलब हो रहा है कि सर एग्जाम लेट तो कर रहा है, लेकिन आप सिलेबस खत्म कर दीजिए। सिलेबस अब हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। सिलेबस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 10 दिन लेंगे, मतलब कल से 10 दिन करने का मतलब क्या है, आज 17, 18, 28 के पहले आपको समाप्त कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छी तरीके से A to Z कॉन्सेप्ट। और एक बच्चा बोला था सर आप स्किप करें, तो स्किप कुछ भी नहीं किया जा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, संतुष्ट रहिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।